नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। आखिर राम मंदिर के निर्माण में क्या मिला जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। नासा के वैज्ञानिक भी हो गए परेशान, सोचे कि अब यहाँ पर मंदिर नहीं बन पाएगा, पर हुआ कुछ ऐसा चमत्कार अब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें और आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला कि जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीज़ों के बारे में पता चला वह भी परेशान रहे। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आपको इसके बारे में पता चलेगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। आखिर कई सालों के इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति को स्थापित को देखने के लिए झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बेहतरीन मूर्तिकारों को बुलाया गया है। जो भी भक्त इस ऐतिहासिक क्षणों को निहारेगा उनकी जीवन तो सफल हो जाएगी, क्योंकि आपको यह तो पता है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति स्थापना के साथ साथ विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन यह मंदिर बनकर तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर मंदिर के प्रति समय कई लोग दंग रह गए हैं। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है और एक ऐसी गहरी चिंतन में पड़ गए कि मानो उन्होंने बहुत बड़ा चीज देख ली हो। आज की वीडियो में उस चमत्कारों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के बनते समय हुए हैं, जो रहस्यमयी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपको बता दें, जब यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तब 1200 पिलर की यहाँ पर ड्राइंग तैयार हुई थी और अमेरिका से इंजीनियर और वैज्ञानिकों के लिए बुलाया गया ताकि वह हर निरीक्षण करके इन सब कमियों को दूर करें और राम मंदिर के शान में चांद लगा दें। लेकिन जैसे ही राम मंदिर निर्माण के लिए धरती खोदी गई, अब धरती से एक ऐसी वस्तु निकली, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। ऐसे चमत्कारी दिव्य वस्तु ने सिर्फ उन वैज्ञानिकों को उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिला के रख दिया था। इसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसके जांच के लिए लगाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, सभी प्रभु श्री राम जी के भक्त बन गए। यह बात है कि जब राम मंदिर के निर्माण के लिए अमेरिका से थॉमस नाम के वैज्ञानिक एक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा राम मंदिर निर्माण के काफी जोरों शोर से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही मंदिर परिसर की तरफ नजर गई तो उन्होंने ऐसी जगह देखी जहां पर धरती बहुत ही नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां से बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपने अंतरात्मा से कुछ अलग प्रेरणा मिलने लगी। तुरंत ही थॉमस ने वहां के मजदूरों को खुदाई करने के लिए बोला। एक बार मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की खुदाई वहां क्यों करवा रहे हैं, किन मजदूरों को उनका ऑर्डर मानना तो काम था, इसलिए उन्होंने बिना सवाल किए खुदाई शुरू की। वहां जैसे ही खुदाई शुरू हुई तो वहां से कुछ समय बाद ही पानी के स्रोत निकलने लगे। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर भी परेशान हो गए कि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी हो गई। कि जब इस पानी का निरीक्षण किया तो पता चला यहाँ पानी पास में ही बह रही सरयू नदी का पानी है। वह यह नहीं समझ पाए कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही हैं। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को गहरी सोच में ढकेला। वह सोचने लग गए कि ऐसा ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे होगा, कि एक पानी की जगह मंदिर बनवाना
कोई अच्छी बात नहीं है। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या कुदरत की कोई करिश्मा, यह कोई भी नहीं जानता। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला, सभी मिलकर श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सभी से यही बात थी, जबकि माता सरयू की नदी की पानी धारा नहीं बंद होगी तब तक आगे का कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली। बहता हुआ सरयू का पानी एक ही समय बंद हो गया। श्री राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से शुरू हो गया। यह काम इतना तेज चला कि यह काम अंतिम छोर तक पहुंच चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य बना है, इसे देखने के लिए यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाया है। देश दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ आ सकें और यहाँ देख सकें। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन सवाल है पुराने समय में यहाँ राम मंदिर था, कैसा दिखता था। इसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बना दी। वह राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है। ज्यादा तक यह इसके बारे में किसी को पता नहीं है। चलिए आज इसका सारा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। आखिर उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी को किसने बनाया। यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल देश के दक्षिण अवध को कालांतर बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। आखिर यहाँ खुदाई के समय हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ी हुई अवशेष मिलते हैं। इसमें खम्भों से लेकर हिंदू आकृतियां भी बनी थी। अयोध्या नगरी का वर्णन भी रामायण में मिलता है। आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के सरयू में जाने के बाद अयोध्या कुछ काल के साथ उजाड़ की जैसे हो गई थी, लेकिन उनके जन्मभूमि पे बना हुआ महल वैसा का ही वैसा था। भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। निर्माण के बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ी 84 राजा बृहद्बल तक अपने चरम पर था। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के बाद अयोध्या उजल की जैसी हो गई, लेकिन भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद मिलता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व चैन के सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। कान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे सेना सहित वे आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल था, कोई बसावट यहाँ नहीं थी। विक्रमादित्य को यहाँ पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। अब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी संतों के साथ उन्होंने खोज डाला। यहाँ श्री राम जी की अवध भूमि है। उन संतों के आदेश के द्वारा ही वहाँ विक्रमादित्य एक भव्य मंदिर बनाई और सरोवर महल भी बनवाए। उन्होंने काल कसौटी नामक पत्थर के 84 स्तंभों पर विशाल निर्माण करवाया था। उस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल करते रहे। भीमसेन प्रथम वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्य शिला का लेख एक अयोध्या से प्राप्त हुआ था। इसमें उन्होंने सेनापति कहा गया है। साथ में 2 अश्वमेध यज्ञ के किए जाने का भी वर्णन है। अनेक अखलेखों से जांच होता है। गुप्त वंश चंद्रगुप्तीय द्वितीय के समय और पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त सम्राट की राजधानी थी। गुप्त कालीन महाकालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। स्थान को अंतरराष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के अंत मिली, जब एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अब इसका नाम साकेत था। कहा जाता है कि चीनी भिक्षुक यान ने कि कई बौद्ध
मठों का रिकॉर्ड भी रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे, 3000 भिक्षुक रहते थे और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर था जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में नौज नरेश जयचंद आया। तब उसने सम्राट विक्रमादित्य के प्रसिद्ध शिलालेख को उखाड़ अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के बाद जयचंद का भी मृत्यु हो गया। इसके बाद भारत वर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा। आक्रमणवासियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या लूटपाट की, पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का क्रम जारी रखी, लेकिन 14वीं सदी तक राम मंदिर के तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझटों को झेलते हुए श्री राम जी के जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 2वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासन के बाद भी यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में मुगलों को अधिकार हो गया। उसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। तब 1527 में 28वें मंदिर को तोड़ दिया गया और उसी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के शासक संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थली पर प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबर के अनुसार 1528 में अयोध्या पलटाव के बाद बाबर ने मस्जिद का निर्माण करने के लिए दिया था। अयोध्या में बाबर मंदिर के खोदने के 2 संदेशों से 2 संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास कर से उल्लेखनीय है। इसका सार है जन्नत तक जिसका न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु वीर वाकी ने फिरौती की इस जगह को मुगलमय रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को एक चबूतरे के रूप में यह भूमि सौंप दी गई थी। लेकिन कुर्द शासक औरंगजेब ने बाबर के सपने को पूरा करते हुए भव्य मंदिर का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी अंत कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक केस चलता रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई और इस पर आज आपके सामने राम जी का मंदिर बन के तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आप भगवान श्री राम जी से प्रेम करते हैं तो श्री रामचंद्र जी के कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम और लाइक करें। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। जय श्री